हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जो किसके रिगार्डिंग में है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एएस की कंप्लीट वीडियो डाली जाएगी आपके लिए। AS1 2 3 4 ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके जी, तो AS5 डील करेगा किस किस में। प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, certain specific item with respect to profit and loss from ordinary activities, accounting treatment and disclosure, इसका change in accounting estimates, disclosure of changes in accounting policy। ओके जी, तो इन सब में क्या करता है हमारा AS5 डील करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो हमें समझ ही आ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम, प्रॉफिट और लॉस किससे, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो हमारा बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। रीड कर लेते हैं जी। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, कैसा होगा ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट आल्सो इंक्लूड रिलेटेड एक्टिविटी, जो हमें मेन एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए रिलेटेड एक्टिविटी लगेगी उनको भी क्या कर लेगा, ये इंक्लूड कर लेगा, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। टू ग्रो एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस that result from activity undertaken in the ordinary course of business, और सपोर्ट एक्टिविटी भी आ जाएगी। मेन चीज क्या है कि ऑर्डिनरी बिजनेस से, जो मेन बिजनेस से उसका और उसको सपोर्टिंग एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। द ट्रांजैक्शन एंड रिजल्ट अंडर दिस कैटेगरी आर टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें डिस्क्लोज करना है इनको सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इफेक्ट भी डिस्क्लोज करना है कि क्या इफेक्ट है इनका प्रॉफिट और लॉस पर। ठीक है जी। द स्टैंडर्ड आल्सो स्पेसिफाइड दैट इफ द रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी आर सब्सटेंशियल, क्या है, कोई एक्टिविटी है उसका रिजल्ट क्या है, सब्सटेंशियल है, तो ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज देन इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। तो उसे हम सेपरेट हेडिंग में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे उस एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स असेट डिस्पोजल, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटी, सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करें प्रायर पीरियड आइटम, तो प्रायर पीरियड आइटम हम किसे बोलेंगे। एक तो प्रायर का मतलब पहले, पीरियड का मतलब समय, तो पहले के समय का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में के आइटम जो इस साल इनकर हो रहे हैं, प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है जी। कोई भी इनकम और एक्सपेंस, क्या है, कोई भी इनकम और एक्सपेंस विच अकर इन करंट पीरियड, वो कब रहे हैं इनकम और एक्सपेंस करंट पीरियड में, बट उसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू सर्टेन एरर और ओमिशन, क्या थी उसमें कुछ एरर ओमिशन के कारण हो रहे हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। तो हमने क्या देखा, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब कि कोई इनकम और एक्सपेंस हो तो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में रहे, बट उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो हमने पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे उसमें कोई एरर और ओमिशन थी, उसके कारण वो इनकम या एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, वो अब हमें रेक्टिफाई करनी है एक तरीके से वो जो एरर ओमिशन। तो इसका डिस्क्लोजर हमें कैसे करना होता है, नेचर और अमाउंट प्रायर पीरियड आइटम का हमें क्या करना है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस तरीके से डिस्क्लोज करना है कि उसका जो इम्पैक्ट है प्रायर पीरियड आइटम का वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारा प्रॉफिट अचानक से बढ़ गया, मान लो प्रायर पीरियड आइटम के कारण कोई इनकम थी
या कोई एक्सपेंस था तो एकदम से प्रॉफिट गिर गया, तो उसको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, जिससे कि समझ आ सके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर हैं उनको कि ये जो एक्स्ट्रा इनकम दिख रही है या एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा है वो इसके कारण है प्रायर पीरियड आइटम के। ओके जी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हम काफी सारे क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करते हैं, जिनकी हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती, उनके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो एस्टिमेट क्या होते हैं कि वो एक्यूरेट तो हो नहीं सकता है, नाम ही क्या है, एस्टिमेट। तो चेंज भी हो सकता है एस्टिमेट हमारा, तो उस सब की याद हम ये बात करेंगे। There are certain estimates which are used while preparing the financial statement. Example के तौर पर estimate of useful life of machinery, estimate on realizable value of item of inventory. ठीक है जी। At the time these estimates are required to be revised due to any of the following reason. रीजन क्या क्या हो सकते हैं, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन चेंज होगी, न्यू इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, कोई सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो गया कोई, या हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि अब ये एस्टिमेट बनाया तो हमारा रॉन्ग होने वाला है, हमें चेंज करने की जरूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस एस्टिमेट को चेंज कर रहे हैं। तो अब चेंज करने के बाद जो इफेक्ट आएगा चेंज का, उसको हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। ठीक है जी। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी है फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो हमें क्या करनी होती है, वो कंटिन्यूअसली फॉलो करनी होती है सेम अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल के लिए। अगर कोई चेंजेज आता है तो हमें उसके भी चेंजेस क्यों कर सकते हैं, तीन ही रीजन से हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। एक तो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, या एएस हमारा बोलता है, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो उसके कोई चेंजेज आएगा और जिसका क्या है, सब्सटेंशियल और मटेरियल इफेक्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, उससे कोई मटेरियल इफेक्ट आ रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली, और ये डिस्क्लोज करना हमें अभी लिए जरूरी हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज शुड आल्सो बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर इम्पैक्ट को वैल्यू में असेस नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वैल्यू में असेस नहीं कर सकते, तो उसके पीछे का फैक्ट भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। ओके जी, धन्यवाद।